6 प्रेरणा स्रोत लघु कहानियाँ। पहली कहानी सेवा भाव। 2 मित्र थे। एक तो दिन भर परिश्रम कर पेट भरता था, दूसरा मात्र 4 घंटे जमकर मेहनत करता, शेष समय औरों की सेवा साधना व स्वाध्याय में लगाता। पहला व्यक्ति तो क्षीणकाय होता चला गया, दूसरा पूरे नगर में प्रसिद्ध, स्वस्थ व समृद्ध भी होता चला गया। एक दिन दोनों की भेंट हुई। दूसरे ने पूछा, तू तो दिन भर मेहनत करता है, फिर भी शरीर दुबला पतला ही है, और मैं मात्र 4 घंटे जमकर मेहनत करता हूँ, व्यायाम भी करता हूँ, तो तुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। क्या बात है? फिर उसने पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारे मन में क्या होता है? उसने कहा, मेरा ध्यान तो पैसा कमाने में लगा रहता है। दूसरा मित्र बोला, यही कारण है, जब तक तुम उधर से मन हटाकर निश्चिंत भाव से परिश्रम नहीं करोगे, औरों की सेवा नहीं करोगे, ऐसे ही बने रहोगे। हमेशा यही सोचो कि मेरी ताकत बढ़ रही है और मैं स्वस्थ होता चला जा रहा हूँ। ऐसा ही हुआ और वह मित्र भी उसके समान होता चला गया। सारा खेल भावनाओं का है। दूसरी कहानी। विपत्ति मनुष्य को सोने से कुंदन बनाती है। द्रोणाचार्य कौरव सेना के सेनापति बने। पहले दिन का युद्ध बहुत कौशल के साथ लड़े, तो भी उस दिन की विजय अर्जुन के हाथ ही लगी। यह देखकर दुर्योधन बड़ा निराश हुआ। हताश, क्रोध से भरी मना स्थिति के साथ वह गुरु द्रोण के पास गया और बोला, गुरुदेव, अर्जुन तो आपका शिष्य मात्र है, आप तो उसे एक क्षण में परास्त कर सकते हैं, फिर ऐसा कैसे हुआ? द्रोणाचार्य गंभीर मुद्रा में बोले, तुम ठीक कहते हो, पर एक तथ्य नहीं जानते। अर्जुन मेरा शिष्य अवश्य है, पर उसका सारा जीवन कठिनाइयों से, संघर्षों में, वनवास में, अज्ञातवास में बीता है। मैंने राजसी सुख में जीवन काटा है, कुधान्य खाया है। विपत्ति ने उसे मुझसे भी अधिक बलवान बना दिया है। विपत्तियों को हंसकर तप करने के निमित्त स्वीकार करना चाहिए, कभी उनसे डरना नहीं चाहिए। तीसरी कहानी। कर्मों के अनुसार फल। एक दिन नारद पृथ्वी पर आए। उन्हें एक दीन दरिद्र व्यक्ति मिला जिसे अन्न के दाने भी उपलब्ध नहीं थे। दूसरी ओर उन्हें एक धनी मिला जिससे अपनी दौलत संभालते नहीं बन रही थी। बड़ा दुखी था, पैसे को जंजाल मान रहा था, सारी बीमारियां उसकी इसी कारण थी, ऐसा वह सोचता था। आगे बढ़े तो एक साधुओं की मंडली मिली। उसने उन्हें पहचान कर चारों ओर से घेर लिया और कहा, स्वर्ग में अकेले मौज करते हो, हम सबके लिए भी ऐसे ही राजसी ठाट बाट जुटाओ, नहीं तो हम चिमटे मार मार कर हालत खराब कर देंगे। घबराए नारद ने किसी तरह जान छुड़ाई। स्वर्ग पहुंचकर भगवान से अपनी यात्रा का विवरण सुनाया। नारायण हंसे और बोले, देखो नारद, मैं अपने भक्तों को कर्म के अनुसार ही देता हूँ। तुम अगली बार जाओ तो उस दीनहीन से कहना, दरिद्रता के लिए लड़े, स्वावलंबी बने तथा पुरुषार्थ करे, मैं उसे निश्चिंत ही कष्टों से मुक्त कर दूंगा। उस धनी सेठ से कहना, यह धन दौलत समाज के हित के लिए वितरण हेतु उसे मिली है, संग्रही ना बने, उसे बांटे तो ही उसके कष्ट मिटेंगे। और उस साधु मंडली से कहना, एवं ऐसा कहते हुए भगवान के नेत्र चढ़ गए, लाल हो गए, और कहा, दुष्टों से कहना कि त्यागी परमार्थी साधु का भेष बनाकर आलस्य एवं स्वार्थपरता की प्रवंचना में जीने वालों, तुम्हारी दुर्गति होगी। नरक के निकृष्टतम स्थान में तुम्हें अनंत काल तक रहना होगा। चौथी कहानी। मूर्खता का परिणाम। कुछ समय पूर्व की बात है। माघ के मास में घनघोर पानी बरसा। दूर दूर तक जल ही जल नजर आता था। ऊपर उड़ती 2 बतखों की दृष्टि एक कछुए पर पड़ी, जो एक पेड़ को टहनी मुंह से पकड़े किसी तरह स्वयं को प्रकृति के प्रहार से बचाने में लगा था। बतखों को कछुओं पर दया आ गई और उसके पास जाकर बोली, आओ कछुए भाई, तुम टहनी पकड़े रहो और हम तुम्हें उड़ाकर सूखी जमीन तक पहुंचा देते हैं, बस किसी भी स्थिति में अपना मुंह ना खोलना। कछुए ने बिना सीख को समझे हाँ कर दी। बतखों ने टहनी के सिरे पकड़े और पलक झपकते दूर आसमान में जा पहुंची। नीचे जमीन पर खड़े कुछ बच्चों ने यह अचरज भरा दृश्य देखा और कछुए की ओर इशारा करते हुए हंसने लगे। बच्चों का खेल देखकर कछुआ क्रोध से भर उठा और पलटकर चिल्लाने लगा,
मुंह खोलते ही उसकी टहनी पर पकड़ ढीली हो गई और कछुआ जमीन पर आ गिरा। अविवेक असमय मुंह खोलने पर विवश कर देता है और मूढ़ता का परिणाम विनाशकारी ही होता है। 5वीं कहानी अनासक्त कर्म का संदेश। अश्वघोष को वैराग्य हो गया, भोग विलास में अरुचि हो गई। घर छोड़कर वे जहाँ तहाँ ईश्वर प्राप्ति के लिए भटकने लगे, पर मन की शांति नहीं मिली। कई दिनों के भूखे थके अश्वघोष एक किसान के खेत पर पहुँचे। देखा किसान अति शांत व प्रसन्न मुद्रा में अपने काम में लगा है। अश्वघोष ने पूछा, मित्र आपकी प्रसन्नता का रहस्य क्या है? किसान ने कहा, ईश्वर दर्शन, श्रम देवता में उनकी अनुभूति। अश्वघोष ने विनम्र भाव से कहा, मुझे भी उन देवता से मिलाइए। अच्छा कहकर किसान ने कहा, पहले कुछ खा लो। घर से आई रोटियों 2 भागों में बांटी। दोनों ने मिर्च व नमक के साथ रोटियां खाई। फिर किसान ने उन्हें खेत में हल चलाने को कहा। थोड़ी देर में ही श्रम से थके बहुत दिन बाद मिले आहार से तृप्त अश्वघोष को नींद आने लगी। किसान ने आम के वृक्ष की छाया में उन्हें सुला दिया। जब वे सोकर उठे तो उस दिन जो शांति, हल्का फुल्कापन अनुभव किया वह पहले कभी भी नहीं हुआ था। अनासक्त कर्म का संदेश पाकर अश्वघोष क्षणिक वैराग्य छोड़कर अपने दैनंदिन कर्म में लग गए। 6वीं कहानी वीरता। नादिरा शाह करनाल हरियाणा के मैदान में मोहम्मद शाह की सेना को परास्त कर दिल्ली पहुंचा। दोनों ही बादशाह एक साथ बैठे थे। नादिर शाह को प्यास लगी, उसने पानी मांगा। तुरंत वहां नगाड़ा बजने लगा, जैसे कोई उत्सव मनने जा रहा हो। 10-12 सेवक आ गए। किसी के पास रुमाल, किसी के पास केवड़ा। मानिक के कटोरे में जल भरे पीछे एक दूसरा दल आ रहा था। नादिर शाह को यह नाटक समझ में नहीं आया। क्षुब्ध नादिर शाह ने अपनी भिस्ती को आवाज़ लगाई। लोहे का टोप उतार कर उसके सामने कर दिया। भिस्ती ने पानी भर दिया। उसने प्यास बुझा ली। न कोई तामझाम, न कोई दिखावा। पानी पीने के बाद गंभीर स्वर में वह मोहम्मद शाह से बोला, यदि हम भी तुम्हारी तरह पानी पीते तो ईरान से भारत तक ना आ पाते। तुम पर हमारी जीत में सबसे महत्वपूर्ण यही पक्ष है। वीरता, विलासता और वैभव से नहीं, कठिन परिस्थितियों में रहकर उनको जीवन में उतारने से, सहने से जनपति बढ़ती है।